श्रीमद्वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 57। हनुमान जी का समुद्र को लांघ कर जाम्बवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा कुमुद और सूर्य जलकुकुट के समान थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहां महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। 1-4 हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोंचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। उस समय आसमान में सफेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के, हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूहों को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंदकर उन्होंने लंकानगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेहनंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज सुनाभ, मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानरवीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानरवीर ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहलपूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहां गरुड़ चलते हैं, उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जन के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जन के समान सिंहनाद सुना। गर्जते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृतकार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्ष में भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीतियुक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे।
जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान, जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्र गिरि के शिखर पर कूद पड़े। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्नमुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंदमग्न होकर गर्जने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। महाकपि हनुमान जी ने जाम्बवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। फिर जाम्बवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानर वीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। तदनंतर वाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिर के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोकवन में निवास करती हैं। वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली हैं। वे एक वेणी धारण किए वहां रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से ये शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे। दूसरे महाबली वानर गर्जने लगे। कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे वानर एक की गर्जन के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। बहुत से कपिकुंज हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने या हिलाने लगे। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। हनुमान जी की उपर्युक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में ये परम उत्तम बात कही, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। कपिशिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवनदाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कराए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, ये भी सौभाग्य का ही विषय है। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्रलिंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जाम्बवान को चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंदपूर्वक बैठ गए। वे सब के सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थीं। 49-51 जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए।
कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा।